परिमेय हमारा 7 जो कह रहा है कि इसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और कोई भी त्रिभुज होता है वो 180 डिग्री के बराबर ही होता है। ठीक है, तो देखेंगे दिया हुआ क्या दिया हुआ कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। तो क्या है जी A B और C यहाँ मिला दिए। ठीक है, तो ABC एक क्या है त्रिभुज है। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज है तो कर सिद्ध करना है कोण 1 यानी कि कोण 1 कोण 2 और कोण 3 तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 180 आना चाहिए तो करके बनावट यानी कि बनावट हमारा क्या है शीर्ष बिंदु A से एल रेखा खींचा गया है। तो एल रेखा यही ना है जो ये खींचा गया है, एल रेखा खींचा गया है प्रमाण में करके BC यही ना है जी। तो BC पैरेलल है किसका एल यानी कि AB उनसे मिलाती है, AB उनसे यानी कि AB इसी रेखा को मिलाती है ना। तो मान लो कि इसको अगर यहाँ से यहाँ कर दिए तो ये लाइन देखो तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब एक दूसरे को दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है पढ़ा चुके हैं, तो उसी प्रकार देखें कि एक दूसरे का काट रहे तो ये दोनों लाइन क्या होगा आपस में समांतर होगा यानी कि पैरेलल होगा। तो वही कह रहा है कि एक BC पैरेलल एल यानी कि BC पैरेलल कौन एल यानी कि ये रेखा दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो पर कोण 2 और कोण 4 ये दोनों यानी कि एकांतर कोण लिखवा दिए हैं। जब एक कोण जैसे बन रहा है तो इसका इधर का मतलब बोले कि एक राइट और एक लेफ्ट यानी कि दो रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो दोनों का क्या है एकांतर कोण है यानी कि अंदर का कोण है लेकिन एक दूसरे क्या है विपरीत है। यह अंतर एकांतर कोण से तो देखिए लिख दे एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण मतलब एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, दोनों का योग क्या होगा दोनों का कोण का मान समान होता है। तो यहाँ लिख दे कोण 2 बराबर है कोण 4। अब पुनः BC एल और AC को मिलाती है। तो एल AC को मिलाती है तो अब ये रेखा से तो अब ये रेखा है तो इसको थोड़ा सा हम ये कर लेंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। अब ये लाइन इधर काट रही है और ये वाला इधर काट रही है, हो गया। तो जब ये दोनों एक दूसरे को काट रही है तो क्या करेंगे कोण 3 बराबर है कोण 5 के। कैसे तो कोण 3 यही ना जी कोण 3 बराबर है कोण 5 के। तो यही क्या है एकांतर कोण से बोले थे कि ये ऐसे है तो ऐसे काट रही है ये। तो जब ये काट रही है तो इसका कोण और ये कोण एक दूसरे का मान क्या होता है आपस में बराबर होता है। ये क्या कहलाता है एकांतर कहलाता है और एक दूसरे क्या है विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। इसलिए क्या हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5 एकांतर कोण से। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 5 और 4 किससे एकांतर कोण के हिसाब से, क्योंकि ये इसके बराबर था ये इसके बराबर था। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जा रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर ही होगा। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर हम पाते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ देना है, दोनों तरफ कोण 1 को क्या कर देना है जोड़ देना है। इसमें भी कोण 1 जोड़ देना है इधर वाले में और इधर वाले में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 1 2 3 जोड़ दिए। अब इन दोनों में 4 और 5 में तो ये दोनों आपस में बराबर था ना जी, इसके बराबर ये है इसके बराबर ये है तो यही एक बच जा रहा है ना। तो इसको कोण 1 को क्या कर दिए जोड़ दिए, समीकरण 3 हो गया। लेकिन कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 यानी कि ये दोनों का जोड़ने के बाद ये तीसरा जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये दोनों को प्लस तो ये भी प्लस यानी कि 3। हमेशा बताते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जब होता है तो क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो 100 स्ट्रेट लाइन जब हो जाएगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। इसमें 3 खंडा काट रहा है ना ऐसे। तो इसका कोण ये कोण और ये कोण तो ये हमारा 4 है ये 5 है और ये 1 है, तीनों कोण को जोड़ दिए तो 180 के बराबर हो गया। इसलिए 3 से
1 2 3 कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। अगला प्रमेय हमारा दे रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो उस एक त्रिभुज इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो देखेंगे बोल रहा है कि हमारा कि अंतः कोण के योगफल के बराबर, यानी कि अंदर का कोण जो इस कोण है इस कोण के योगफल के बराबर, यानी कि अगर ये दो कोणों का योग, इसके अंतर यही ना जी, इन दोनों का कोण का योग क्या होना चाहिए, इसके 4 के बराबर होना चाहिए, कोण 4 के बराबर। ठीक है, तो कर दिया हुआ क्या दिया हुआ, त्रिभुज ABC की भुजा बिंदु D तक बढ़ाया गया है, ABC यहाँ तक तो त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, D तक बढ़ाया गया है। तो कह रहा है कि जिसको बहिष्ठ कोण 4 बनाता है, तो बहिष्ठ कोण इनके बाहर का कोण यही ना होगा जी, तो कोण 4 बन गया। अब कह रहे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कह रहे कोण 4 बराबर है किसके, कोण 2 और 1 और 2 के, कोण 4 किसके बराबर है, 1 और 2 के, यानी कि ये कोण, ठीक है, इस कोण का क्या है ये आपस में बराबर है। तो कहेगा प्रमाण में कि कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हमेशा हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, इसके पहले वाले में बताए हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से, यानी कि त्रिभुज के कोणों से ले लिए। तो अब कह रहे कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 भी 180 के बराबर होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक रैखिक यानी कि एक रेखा अगर खींचते, अभी बताएं इसके पहले वाले प्रमेय में कि एक रेखा भी हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री के बराबर होता है, यही त्रिभुज अगर ऐसे कट गया है तो दो कोण हो जाएगा, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, और दोनों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री। तो कोण यहाँ पे देखेंगे तो कोण 4 यानी कोण 3 और कोण 4 का भी योगफल कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। तो कोण 2 और कोण 3, कोण 1 और कोण 2 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कोण 2 यानी कि 1 कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि देखो अब इधर में बराबर में है तो कोण 3 से 3 कट जाएगा, कोण 3 से 3 कट जाएगा ना, क्योंकि कोण 3 का मान इधर भी उतना ही आएगा, इसका भी मान इतना ही आएगा। कोण 3 से 3 कट गया तो बच क्या जाएगा, कोण 1 का प्लस कोण 2 क्या हो जाएगा, कोण 4, यानी कि कोण 1 और 2 के बराबर है कोण 4 का। ठीक है, अगला प्रमेय हमारा दिया हुआ, उप प्रमेय में कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज हमेशा 360 डिग्री का ही होता है, या वृत्त भी खींचते हैं तो हमेशा क्या होता है 360 डिग्री का ही होता है। तो हमको वृत्त से मतलब नहीं है, हमें है कि चतुर्भुज में देखना। तो चतुर्भुज में एक विकर्ण काट दिया गया है, देखो एक विकर्ण काटा हुआ है, जब चतुर्भुज का एक विकर्ण काटा हुआ है तो दो त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 180 प्लस 180, दो त्रिभुज का योग 180, एक त्रिभुज का 180 दूसरे त्रिभुज का योग 180 और बराबर 360 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, यानी कि दो त्रिभुज को कह के अलग अलग हम बनाएंगे। तो कह रहे कि दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो चतुर्भुज यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि कोण A कोण B कोण C कोण D बराबर कितना 360 डिग्री, यानी कि ABCD यानी कि तीनों चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, वो भी किस में चतुर्भुज में। तो बनावट में हम देखेंगे कि विकर्ण AC भी खींचा हुआ है, विकर्ण AC ये क्या हुआ है खींचा हुआ है, विकर्ण AC खींच दिए है। अब करें प्रमाण में, तो प्रमाण में हम दो त्रिभुज लेकर पहले ABC में या ACB में या ACD में, यानी कि दो त्रिभुज ले लेंगे अलग अलग। तो एक त्रिभुज का है ACB यानी कि 1 2 3 काउंटिंग है ना जी, 3 कोण हो गया। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो समीकरण 1 कर दिए। अब त्रिभुज फिर ACD में करेंगे तो कोण 4 यहाँ पे है, कोण 4 कोण 5 और कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर, जब ये दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तब ना चतुर्भुज होगा।
तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब बराबर दोनों त्रिभुज का योगफल कितना आया था जी 180, तो 180 प्लस 180 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए कोण 1 हो जाएगा, चारों कोण चतुर्भुज में होता है ना, तो कोण 1 प्लस कोण बी, कोण सी या कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 360 डिग्री।